चैप्टर 20 कमल। जैन सर, आपको क्या लगता है अगर हम 2 घंटे एक्स्ट्रा भी धनुष को दे दें तो उसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे? जैसा उसका दिमाग है, आप उसे पूरा दिन भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठाकर रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरे टीचर राम प्रसाद, जो मोहित जैन से काफ़ी जूनियर हैं। जब टीचर मोहित जैन को धनुष के लिए चिंता करते हुए देखता है तो उससे कह उठते हैं। फिर टीचर राम प्रसाद क्लास में बात करने वाले बच्चों को डांटते हुए क्लास में डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टीचर मोहित जैन टीचर राम प्रसाद की बात सुनकर धनुष की ओर देख रहे हैं और कहते हैं, कितना अनलक्की है ये बच्चा। अगर 1 साल पहले इसका वो मनहूस कार एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज भी टॉप रैंकर यही होता। टीचर मोहित जैन धनुष से सिंपैथी दिखाते हुए कह रहे हैं। उनकी बात सुनकर टीचर राम प्रसाद कहते हैं, ओह दिस इज़ लाइफ सर, यहाँ सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता। कभी स्कूल में टॉप करने वाला स्टूडेंट आज पासिंग मार्क्स के लिए भी मजबूर है। ये सचमुच ही अनफॉर्चुनेट है। टीचर राम प्रसाद एक गहरी सांस लेते हुए अपनी बात ख़त्म करते हैं और फिर कुछ देर सोचते हुए टीचर मोहित जैन से कहते हैं, जैन सर, आपको क्या लगता है लास्ट के कुछ महीनों में पूरे साल का कोर्स रिवाइज करना पॉसिबल है? धनुष के लिए उसका ऑनर फिर से गेन करना नियर टू इम्पॉसिबल है। टीचर मोहित जैन सैड मूड से रिप्लाई करते हैं, इस साल मैंने सोचा था कि ज़रूर कोई मिरेकल होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ और धनुष सेक्शन ई में ट्रांसफ़र हो गया। फाइनल एग्ज़ाम्स में मुश्किल से 2 महीने रह गए हैं। अब अगर धनुष का दिमाग नॉर्मल भी हो जाए तो भी इसके पास बहुत कम समय बचा है। टीचर राम प्रसाद अब आगे इस बात को डिस्कस करना ही वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं और वो हंसकर टीचर मोहित जैन की बात टाल देते हैं। बेसिक लैंग्वेज एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। धनुष धाकड़ एक चैन की सांस लेता है। हालांकि उसने बहुत सारे क्वेश्चंस अनअटेम्प्ट ही छोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी धनुष धाकड़ को भरोसा था कि वो 150 से ऊपर मार्क्स ले आएगा। दूसरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले कुछ देर का रेस्ट दिया गया है। बाकी सभी स्टूडेंट लंच करने के लिए कैफेटेरिया में चले गए हैं। वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन धनुष एग्ज़ाम हॉल से बाहर आकर वहीं खड़ा हुआ कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा है। उसे सामने लाइब्रेरी दिखाई पड़ती है और फिर कैफेटेरिया जाने की बजाय धनुष लाइब्रेरी की ओर चल पड़ता है। पिछले 2 वीक से धनुष धाकड़ लगातार लाइब्रेरी जा रहा था, क्योंकि टेक्स्ट बुक मटेरियल उसे अपनी पढ़ाई के लिए सफिशिएंट नहीं लगता था। इसलिए धनुष पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठा पूरे दिन डिफरेंट रेफरेंस बुक्स को रीड करता था। स्कूल लाइब्रेरी में कुछ दिन लगातार जाने के बाद उसने ये नोटिस किया कि स्कूल लाइब्रेरी में भी सफिशिएंट बुक्स नहीं हैं। इसलिए उसने बाद में एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाना शुरू कर दिया था, जहां वो अपने स्कूल लाइब्रेरी कार्ड से भी एंट्री कर सकता था। पब्लिक लाइब्रेरी में उसके स्कूल लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा बुक्स थी और कुछ अच्छे राइटर्स के लिखे आर्टिकल्स धनुष धाकड़ के हाथ लगे थे। पब्लिक लाइब्रेरी में धनुष धाकड़ सिर्फ कोर्स से रिलेटेड बुक्स ही नहीं पढ़ने जाता था, बल्कि उसे वहाँ कोई ऐसी बुक्स भी मिली थी जिनसे उसे इमॉर्टल वर्ड की कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक सीखने के लिए नए आइडियाज़ मिल रहे थे। रेस्ट टाइम ख़त्म हो चुका था और अब स्टूडेंट्स को मैथ एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना था। मैथ एग्ज़ाम के लिए सभी स्टूडेंट्स की टेंशन उनके फेस पर साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। एग्जामिनेशन हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था, लेकिन धनुष धाकड़ ने मैथ एग्ज़ाम सिर्फ आधे घंटे में ही कंप्लीट करके दे दिया था। धनुष धाकड़ के इस बिहेवियर ने स्कूल में हंगामा कर दिया था। कोई सोच ही नहीं सकता था कि इतने डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम को कोई आधे घंटे में ही कंप्लीट करके कैसे जा सकता है, क्योंकि स्कूल अथॉरिटी ने फाइनल एग्ज़ाम से पहले होने वाले मंथली मैथ टेस्ट को जानबूझकर डिफ़िकल्ट बनाया था, ताकि स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज़ हो सके। सभी लोग यही सोच रहे थे कि मैथ टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट होने की वजह से धनुष ने टेस्ट खाली ही छोड़ दिया है। स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे, मैथ टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मगर धनुष को टेस्ट ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। उसने टीचर रोहिणी पांडे का विश्वास तोड़ दिया है।
दूसरा स्टूडेंट कहता है, ओ यार सीरियसली, रोहिणी मैडम को बहुत दुख होगा। नो डाउट, उन्हें शायद सैलरी की ज़रूरत ना हो, लेकिन टीचर तिवारी की खुशी देखकर तो दुख होगा ही हमको। दोनों टीचर्स भी धनुष धाकड़ को आधे घंटे में ही एग्जाम हॉल से जाते देखकर बहुत बुरा फील कर रहे थे। मंथली टेस्ट का पहला दिन खत्म हो चुका था। धनुष धाकड़ की क्लास के स्टूडेंट्स ग्रुप में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उनके बुलाने के बावजूद धनुष उनके पास नहीं गया। धनुष कुछ अपनी ही धुन में चलता हुआ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। धनुष धाकड़ खुद से बातें करता हुआ कह रहा है, क्या मैं सिर्फ यूनिवर्स टैक्टिक ही फॉलो कर सकता हूँ? लेकिन उसके लिए जो रेयर क्वालिटी के हर्ब्स और मिनरल्स मुझे चाहिए, उन्हें ढूंढने के लिए मैं कहाँ जाऊँ? धनुष अपनी उधेड़ बुन में ही उलझा हुआ था। तभी उसके पीछे से पप्पी आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठ जाता है और उससे कहता है, यार धनुष, आज के एग्ज़ाम में तो मेरी परफॉर्मेंस ओके ओके ही रही है। अगर कल भी मैंने ठीक ठाक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो तब मैं एक सेटिस्फाइंग स्कोर तक पहुंच जाऊंगा। पप्पी काफ़ी एक्साइटेड लग रहा था। धनुष उसे थोड़ा कंफ्यूज देखकर उससे कहता है, कम ऑन बड़ी, तुझे जरूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे, चिंता मत कर। और वैसे भी इतनी टेंशन तेरे फेस पर अच्छी नहीं लगती। धनुष ने पप्पी को यह बात बस उसका मन रखने के लिए बिना ज़्यादा सोचे समझे ही कह दी थी, क्योंकि उसका ज़्यादा ध्यान तो अपनी साधना की टेक्निक खोजने में लगा हुआ था। पप्पी उससे आगे पूछता है, यार मुझे नहीं लगता अगर तू मेरी टाइम पर मदद ना करता तो मेरे एग्ज़ाम इतने अच्छे जाते, क्योंकि जो मैंने पहले पढ़ा था वो तो मैं कब का भूल चुका हूँ। ये जो तूने अब पढ़ाया उसकी मदद से आज मैं एग्ज़ाम से अच्छा स्कोर पा सकता हूँ। वैसे तू बता, तेरे एग्ज़ाम कैसे गए? फोड़ कर रख दिया है होगा तूने तो। धनुष धाकड़ झिझकते हुए उसे जवाब देता है, मेरे भी ठीक ठाक ही गए हैं। पप्पी उसे छेड़ते हुए कहता है, बेटा मुझे पता है तू डींगे मार रहा है, बता अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। तुझे डर है कि कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आएगा तो सब कैसे बिहेव करेंगे, है ना? पप्पी आगे कहता है, तू बेसिक लैंग्वेज टेस्ट में एग्जामिनेशन हॉल में सबके सामने 1 घंटा रो रहा था, और उसके बाद मैथ टेस्ट में तो तू आधे घंटे में ही बाहर आ गया, और तू कह रहा है तेरा एग्जाम होके गया है। पप्पी धनुष को टोंट मारते हुए कह रहा है। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ नेहा माथुर भी आ जाती है, और फिर धनुष पप्पी की बात का जवाब देते हुए कहता है, अबे इंटेलिजेंट लोगों की बात ही अलग होती है, उनके केवल मार्क्स ही अच्छे नहीं आते बल्कि वो छोड़ते भी बड़ी बड़ी हैं। पप्पी धनुष की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन सामने बैठी नेहा को धनुष की बात अच्छी नहीं लगती और वो सैड हो जाती है, मगर बोलती कुछ नहीं। सुबह के बेसिक लैंग्वेज एग्ज़ाम और उसके बाद मैथ टेस्ट में धनुष ने जैसी हरकतें की थी, उसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स धनुष को घूर घूर कर देख रहे थे। उनमें से जो स्टूडेंट्स उसे पसंद नहीं करते वो और भी ज़्यादा गुस्से और नफरत से उसकी ओर देख रहे थे, और जिन लोगों को धनुष से काफ़ी होप थी, सेक्शन ई के स्टूडेंट्स धनुष की एग्जामिनेशन हॉल में रोने वाली हरकत के लिए उस पर कमेंट कर रहे थे, और उनके कमेंट सुनकर धनुष से ज़्यादा गुस्सा पप्पी को आ रहा था। पप्पी उन लोगों को तो कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन उसका दिल कर रहा था कि वो खुद अपने ही मुंह पर जोर जोर से चाटा मारे, क्योंकि उसके लाख समझाने के बाद भी धनुष ठीक से बिहेव नहीं कर रहा था। पप्पी हेल्पलेस नेहा की ओर देख रहा था। नेहा सेक्शन ई में धनुष और पप्पी से पहले से ही पढ़ रही थी, और नेहा से क्लास के सभी स्टूडेंट्स घबराते थे, क्योंकि वो हमेशा ही गुस्से में रहती थी, और अगर गलती से उसे किसी ने छेड़ दिया तो उस इंसान की तो जान आफत में कर देती थी। पप्पी और धनुष के लिए वो क्लास में एक बड़ी बहन का रोल प्ले करती थी। नेहा की प्रोटेक्शन के कारण ही धनुष और पप्पी को कोई भी क्लास में परेशान नहीं करता था। इसलिए भी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स धनुष और पप्पी से अंदर ही अंदर जलते थे। इससे पहले भी अगर कोई धनुष और पप्पी को छेड़ता था या किसी भी अननेसेसरी रीजन के लिए परेशान करता था, तो नेहा ऐसा कुछ करने से पहले ही उन लोगों को रोक देती थी। लेकिन इस बार जैसे नेहा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। क्लास के स्टूडेंट्स धनुष और पप्पी के ऊपर कमेंट्स कर रहे थे, ये बेवकूफ़ गधे
इन दोनों को खुद भी नहीं पता कि एग्जाम में क्या लिख कर आए हैं। कोई कितना भी बेवकूफ कैसे हो सकता है। मुझे तो शक है कि ये मर्द भी हैं या नहीं। इसके जवाब में दूसरा स्टूडेंट कहता है, मर्द? अबे ये मर्द होते तो एक लड़की के पीछे खड़े होते क्या? जब देखो नेहा के पीछे चूहों की तरह छिपे रहते हैं। मैं इनकी जगह होता तो कब का शर्म से मर जाता। सुनते सुनते पप्पी का गुस्सा बढ़ने लगा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और गुस्से में चेहरा लाल होता जा रहा था। धनुष समझ चुका था किसी भी वक्त पप्पी का गुस्सा फूट जाएगा और वो सामने रखी चेयर या टेबल उठाकर उन लड़कों पर फेंक मारेगा। इसीलिए पहले धनुष हल्के से खांसकर पप्पी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और फिर एक लाइट स्माइल के साथ अपने पीछे खड़े उन लोगों की ओर पलटकर जवाब देता है, हमारा मंथली टेस्ट अच्छा जाए या बुरा जाए और हमारे एग्जाम में कितने भी मार्क्स आए, उससे तुम लोगों को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और वैसे भी तुम लोगों के मार्क्स इतने ही अच्छे आते तो तुम लोग सेक्शन ई में नहीं बल्कि सेक्शन ए में होते। ये कहकर धनुष फिर से वापस पहले की तरह चेहरा घुमाकर बैठ जाता है। धनुष ने बहुत ही आराम से सिंपल वर्ड्स में उन लोगों से ये बात कही थी, लेकिन उसके सिंपल वर्ड्स ने भी जैसे आग में घी का काम कर दिया था। उन लोगों में से एक लड़का धनुष की बात सुनकर गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहता है, धनुष, तुम्हें अपनी क्लास की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि तेरे मंथली टेस्ट स्कोर भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर तेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो सेक्शन ई का टोटल क्लास एवरेज मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा और उससे हमारा सेक्शन बॉटम ग्रेड से ऊपर उठ जाएगा। अगर तेरे मार्क्स कम आएंगे तो हम सब पर भी फर्क पड़ेगा। लेकिन मन बुद्धि तेरी समझ में इतनी छोटी सी बात भी नहीं आ पा रही है। धनुष के एक कमेंट ने जैसे वहां आग सी लगा दी थी। एक के बाद एक स्टूडेंट उसे कुछ ना कुछ बोल रहे थे। धनुष, अगर तुझे पता था कि तू एग्जाम के लिए रेडी नहीं है तो तुझे एग्जाम ड्रॉप कर देना चाहिए था, नहीं कि अपने साथ पूरी क्लास का मजाक बनवाना चाहिए था। उसके बाद एक और आवाज आती है, धनुष, तुझे मालूम नहीं है टीचर रोहिणी पांडे ने कितने प्रेशर के बाद तुझे इस क्लास में एंट्री दी है। पूरे स्टार सिटी हाई स्कूल में कोई भी सेक्शन नहीं है जो तुझे अपनी क्लास में बैठने की परमिशन दे, लेकिन टीचर रोहिणी ने सबकी परवाह किए बिना तेरी मदद की है। पर तुझे जैसे नालायक इंसान को इस बात पर भी शर्म नहीं है। अगर टीचर रोहिणी पांडे इस स्कूल में ना होती तो तुझे बहुत पहले इस स्कूल से धक्के मारकर निकाल दिया गया होता। रोहिणी मैडम तेरे लिए इतना अच्छा सोचती हैं, पर तुझे तो बात ही समझ में नहीं आती। धनुष को अंदाजा भी नहीं था कि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स उसकी एक बात पर इस तरह से रिएक्ट करेंगे। लेकिन धनुष उन लोगों की बात सुनकर गुस्सा या दुखी होने की बजाय स्माइल करने लगता है। धनुष ये बहुत अच्छे से जानता था कि बेशक क्लास स्टूडेंट उसे भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन गलत नहीं है और टीचर रोहिणी पांडे की अंडरस्टैंडिंग और केयर को लेकर भी उनकी बात बिल्कुल ठीक है। धनुष को उनकी ये बात भी समझ आ जाती है कि अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो उसकी वजह से पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स डाउन हो जाएंगे और उसकी वजह से पूरी क्लास की बेइज्जती होगी। धनुष उन सभी लोगों की बात सुनकर वहां से जाने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो मुड़कर उन सभी से कहता है, जैसे कि एक पोयम में कहा गया है, मुझे कीचड़ दोगे तो मैं तुम्हें कमल दूंगा। और ये कहकर धनुष चुपचाप क्लास से बाहर निकल जाता है। आखिर क्या था धनुष की बात का मतलब? क्या सचमुच उसने मैथ टेस्ट आधे घंटे में ही खत्म कर लिया था, या उसे वो समझ ही नहीं आया? धनुष ने एग्जामिनेशन हॉल में जो किया है उसके बाद टीचर रोहिणी पांडे कैसे रिएक्ट करेंगी, जानने के लिए सुनिए धनुष की कहानी धाकड़ द इमॉर्टल वॉरियर सिर्फ मेरे साथ में। हेलो दोस्तों, अगर मेरी आपको स्टोरी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।